नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंचानमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याण पाद पारामं श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्बोजा रविं देव वंदे श्रीनाथ नंदनम ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अबाल्यकालाशुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनां विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनां वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलो कीर्ति शारद चंद्रिकामिव परां लोकोत्तराम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शन सागरोर्विजयते सद्धर्म संरक्षक सद्धर्म संरक्षक अनंत उपकारी जीव मात्र के प्रति करुणा के भाव वाले प्रभु महावीर स्वामी जब राजगृह नगरी के अंदर पधारे तब परमात्मा को वंदना करने के लिए समस्त परिषद के साथ सैनिक महाराज भी आए। महामंत्रीश्वर अभय कुमार जी बड़े बुद्धि निधान और उस बुद्धि का उपयोग उन्होंने सृजन में किया। उस बुद्धि का उपयोग उन्होंने कर्म क्षय के लिए किया। उस बुद्धि का उपयोग उन्होंने विकास के लिए किया। उस बुद्धि का उपयोग उस अभय कुमार ने जन जन के आत्म कल्याण का मार्ग को खोजने में किया। और इसलिए प्रभु महावीर से पूछा, प्रभु हम संसारी लोग हैं, आरंभ में समारंभ में वृत्ति में प्रवृत्ति में व्यवहार में व्यापार में लेन में देन में माया और मान में हमारा समय बीत रहा है। क्या मालूम अज्ञान अवस्था की कालिमा के अंदर मेरी आत्मा हमारी आत्मा कब अहंकार का रूप ले लेती है, कब अभिमान का रूप ले लेती है। और उस समय अज्ञान अज्ञान और अज्ञान के अलावा हमारे सोच में, हमारे दिमाग में, हमारी आंखों में और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ विधि ऐसी बताओ, कोई क्रिया कर्म ऐसे बताओ कि हम कभी रास्ता भी भूल जाए तो हमें मालूम पड़े कि हम गलत रास्ते जा रहे, गलत रास्ते चल रहे। हमारा मार्ग कौन सा होना चाहिए, हमारी क्रियाएं कैसी होनी चाहिए,
हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और हम भी खुद कैसे बनने चाहिए। एक बार नहीं मगर 14 चातुर्मास भगवान महावीर स्वामी ने वही राजगृही नगरी में, अरे राजगृही में ही नहीं, नालंदा नाम के उस एरिया सोसाइटी और शास्त्र की भाषा में कहो कि नालंदा के पाड़ा में उन्होंने 14 चौमासा किया। क्या प्रतीक्षाएं होगी, क्या प्रार्थनाएं होगी, क्या वाकई इन सज्जन शिरोमणि श्रावकों का पुरुषार्थ होगा कि उनकी भक्ति को देखकर प्रभु खुद चले आते थे, प्रभु खुद चले आते थे। कभी कोई ऐसी चर्चा मुझे लगती है कि नहीं हुआ होगा कि भगवान को क्या पूरा इंडिया में, पूरा भारत में और कोई जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। 14 वर्ष से यहीं बैठे रहते हैं। सम्यक दर्शन की बातें चल रही है। सम्यक यानी अच्छा सुंदर संवाद संगीत जिसमें से पैदा होवे ऐसी सोच, ऐसा विचार, ऐसा उच्चार जिनके दिल और दिमाग में से निकलता है। दर्शन यानी दिखाई पड़ता है। सम्यक दर्शन प्रभु के एक एक सिद्धांतों के प्रति, प्रभु की एक एक बातों के प्रति। और प्रभु की बातें कैसी है? न वाद, न विवाद, न संघर्ष, न अशांति। बस परमात्मा की बातों के अंदर एक ही चीज है, शिवमस्तु सर्व जगता परहित निरता भवन्तु भूत गणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। पहले तो यही निकलता है स्वर। जितने भी जगत में प्राणी है, लोक है, सर्व जगत, पूरे जगत में रहे हुए हर व्यक्ति को शिव यानी कल्याण मिलो, शिव यानी आनंद मिलो, शिव यानी सुख मिलो। ऐसी दूसरी कोई सोच नहीं प्रभु में। परहित निरता, और हर व्यक्ति खुद का नहीं, परहित दूसरों के हित की बातें करे, दूसरों के कल्याण की बातें करे, दूसरों के आनंद की बातें करे। भवन्तु भूतगणा, भूत यानी प्राणी, भूत यानी जीवात्माएं, जितने भी जीव हैं उन सारे लोगों में जितने दोष है, अवगुण है, कोई गलतियां हैं, कोई इनके अंदर ऐसी बदबू है, दोषा प्रयान्तु नाशम। खुद को ज्ञान था, एक एक व्यक्ति को टारगेट बनाकर उनके दोष का वर्णन कर सकते थे, उनकी गलतियां बता सकते थे। वो ऐसे बुरे हैं, वो ऐसे खराब है, उनके जीवन में ये कमी है। मगर कभी भी महावीर की वाणी में, महावीर के वचनों में और महावीर के शास्त्रों में किसी की भी क्रिटिसाइज नहीं, किसी की भी निंदा नहीं, और किसी को मिथ्यात्व है ऐसा कभी भी सुनने को इन 45 आगमों में तो नहीं मिलता है। दोषा प्रयान्तु नाशम, जितने भी आत्माएं हैं उन सारी आत्माओं के सारे दोष नाश हो जाओ। और छेल्ले क्या बोलते हैं? सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका, सब जीवात्मा सुख को धारण करे। ऐसे प्रभु महावीर स्वामी जब सदग्रस्तों की, सज्जनों की, अच्छे जीवन की, अच्छी इमारत मनुष्य जीवन की बनाने की बात अलग अलग जगह पर बताई, उन सारी बातों का संग्रह करके यहां पर
7 गुण विवरण के अंदर महापुरुष बता रहे, सडनस्य जुग्गो बद्धग पगवई विशेष नियूणमई नय मग्ग रही दाढ़ा निय वैणठे विनिदिठो। प्रभु ने कहा सर्वप्रथम खेत चाहिए, वह खेत भी ऐसा चाहिए, उखर भूमि वाला खेत नहीं चलता है। उखर भूमि यानी अमुक जमीन ऐसी होती है, वह कितना भी बोओ, कितना भी पानी का संचार करो, मगर बोए हुए बीज उगते नहीं, फलते नहीं। उखर भूमि में बीज न उगे, उल्टू बीजते जाए, मूर्ख ने ज्ञान कदी नव थाय। वैसे ही ये भूमि यानी हृदय की भूमि कोमल चाहिए। अब देखना, जिस भूमि के ऊपर अपन पाँव न रखते हो, ठोकर लगती हो, ऐसे ऐसे मिट्टी के पड़े हो, और एक बरसात आवे, पूरी भूमि कैसी हो जाती है, कोमल, द्रवित। पाँव रखो तो आपके पाँव में चारों तरफ मिट्टी लग जाती है, कपड़ा भी लग जाए तो उसके ऊपर उस पानी का मिट्टी का दाग भी लग जाता है। बस वैसी हृदय की भूमि होनी चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा सड्डरस पगवई, धर्म रूपी बीज वही फलेंगे, वही उगेंगे। कहां पर? सरल स्वभाव। दुनिया में, देश में, व्यवहार में, व्यापार में आप अपनी बुद्धि का कुछ भी उपयोग करो, कैसा भी उपयोग करो, वो आपकी कर्म प्रकृति है। मगर जब धर्म प्रकृति में आपको एंट्री लेनी है, धर्म स्थान में आपको प्रभु से जुड़ान चालू करना है, देव और गुरु से अटैचमेंट चालू करना है, तब आप निश्चय ही कह के मंदिर में आते हो, तब निश्चय ही कह के आप उपासना में आते हो, तब आप निश्चय ही, मगर आप मालूम है निश्चय ही बोलना, बातें करते करते आएंगे और जाएंगे, तब भी बातें करते करते जाएंगे, और ऐसी ऐसी भी बातें करते करते जाएंगे। देखो मैंने 3 बार प्रभावना ली थी के, अरे ली थी तो ली थी, देवा वाला ही दीदी है, लेवा वाला ही लीधी है। कपिला दासीरी जी उठो क्यों कर्म बांधे भाई, है? सैनिक महाराजा ने तो पूरी छूट दी थी कि कपिला बड़े भाव से वहराओ, दिल से वहराओ, मगर इसका कर्म ही ऐसा था कपिला दासी का कि वो दिल से, मन से, भाव से दे ही नहीं सकती थी। तब वो देती तो थी, प्रेशर था इसलिए, मगर क्या कहती थी, मैं नहीं दे रही हूं, सैनिक राजा का चाटवा यानी चमचा दे रहा है, तो अपन चमचा नहीं बनू है, अपन तो कोई पुण्यवान व्यक्ति करवा रहा है। हाँ, दुरुपयोग भी नहीं करना हो, अपनी कोई अंदर की मैली भावनाओं में आकर कराने वाले व्यक्ति को जस मिले ऐसा करना है, कराने वाले व्यक्ति को डबल खर्चा हो जाए और ऊपर से उनका खराब लगे, ऐसी मनोवृत्ति रखकर यदि अपन करते हैं न, तो भी कर्म बंधन होता है। हाँ, क्यों कि ये जगह है, लॉन्ड्री है, ये धर्म स्थानक क्या है, लॉन्ड्री। गंदे कपड़े, मैले कपड़े, खराब कपड़े लॉन्ड्री में दो, साफ सुथरा होकर आता है, स्त्री होकर आता है, सुंदर बनकर आता है। वैसे कर्मों से मैली बनी हुई आत्मा की चादर, कर्म बंधनों से बंधित हुई अपनी आत्मा इस धर्म रूपी लॉन्ड्री में आती है। मंदिर लो, उपाश्रय लो, धर्म स्थानक लो, जो भी धर्म शब्द जहाँ यूज हो जाता है वो सारे धर्म स्थानक गिने जाते हैं। वहां आने के बाद तो अपन सरल स्वभाव, हृदय की सरलता, माया प्रपंच के कपट वृत्ति से रहित प्रवृत्ति। कैसी? माया प्रपंच के कपट वृत्ति से रहित अपना हृदय और मन बनना चाहिए। समभाव गुण वाला
सरल जीवन बनना चाहिए। इसी प्रवृत्ति 48 मिनट के लिए हो जाए ने तन से मन से, तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। मगर सोचो, अपन इतने पौषद, इतनी आराधनाएं, इतनी भक्ति, लाखों रुपयों के चढ़ावे, कई प्रकार की सेवाएं सारा करने के बावजूद भी अपनी सोच क्षण भर के लिए अच्छी आती है और घंटों घंटों तक वापिस वो सोच कभी अभिमान में, कभी माया में, कभी प्रपंच में, कभी कुछ दिखावा में अपनी सोच चली जाती है। अरे कमाते तो है 5 पैसा और उस 5 पैसा अभी अपन गले में रखे, उसके पहले अपन 1000 रुपया का नुकसान करके बैठते। इसलिए अपना जो जमा उधार का जो बैलेंस रहना चाहिए अभी तक बनता नहीं। जब कोई समाज की प्रवृत्ति में, कोई गांव की प्रवृत्ति में, कोई व्यवहार व्यापार की प्रवृत्ति में, कोई कुटुंब परिवार की प्रवृत्ति में, कोई अच्छी जगह पर मिले हुए चांस की प्रवृत्ति में भी अपना मन बैलेंस घुमा देता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा समभाव युक्त गुण वाला व्यक्ति और यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं, बीच में ही मेरे भगवान के शासन की प्रभावना कहाँ, कैसे और किस तरह से होती है। एक बार अपने विरोध पक्ष वाला व्यक्ति भी अच्छा काम कराता होने तो अभी उसके बाजू में जाकर खड़ा रहना, उसका नाम है समभाव वृत्ति। पसी वहाँ पार्टी नहीं देखनी, वहाँ गच्छ नहीं देखना, वहाँ समुदाय नहीं देखना, गुण दृष्टि युक्त जीवन बनाना, उसका नाम है समभाव गुण वाला व्यक्ति। कदाग्रह रहित व्यक्ति, बिल्कुल कदाग्रह न रखे। अरे ये तो उनका अच्छा लगेगा, अपना क्या, अरे अपने भगवान अपने ही है ने, ये धर्म अपना ही है ने, ये देव गुरु अपने ही है ने, ये श्रावक श्राविकाएं अपने ही है, दूसरों के नहीं है। और इसलिए तो अपन पालिताना वगैरह तीर्थों में जब फागण तेरस होती है या वैशाख शुद्ध तीज होती है या और कोई बड़ा अवसर होता है तब अपन संघ पूजा का लावा लेते हैं।